वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। हेलो एवरीवन। आज हम लोग सी एस आई नेट दिसंबर 2019 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इसी में हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट बी से क्वेश्चन आया है। कोशी प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। कोशी प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती है। हम ये बताते हैं कि उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वो किस तरह से देखते हैं, देखिए। अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दी हुई हो, पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर, ठीक है, और जो इनिशियल कर्व दिया हुआ होता है एक्स नोट टी, वाई नोट टी, जेड नोट टी, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? या तो हम इस तरह से देखें कि पी एक्स नोट वाई नोट जेड नोट अपॉन डी एक्स नोट अपॉन डी टी डजेंट इक्वल टू क्यू एक्स नोट वाई नोट जेड नोट अपॉन डी वाई नोट अपॉन डी टी। या फिर हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, पी एक्स नोट वाई नोट जेड नोट क्यू एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, और इधर क्या रखेंगे डी एक्स नोट अपॉन डी टी और यहाँ डी वाई नोट अपॉन डी टी। अगर ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, इसका मतलब तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ देखिए, अब थर्ड कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, उसको हम इस तरह से इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये रहा नो सॉल्यूशन का केस, पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी टी। ये दोनों इक्वल हो, बट ये किसके इक्वल नहीं होंगे? आर एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी जेड नॉट अपॉन डी टी के, ठीक है। ये तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसका मेथड है। अब एक कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जब भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर दी हुई होती है, वहाँ पे आर की वैल्यू अगर ज़ीरो हो, देखो, अगर आर की वैल्यू ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में हमारे पास में नो सॉल्यूशन वाला केस पॉसिबल नहीं होता है। उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन में तो हम ये डिटर्मिनेंट देखेंगे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमारे पास आर की क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पे? ज़ीरो। यानी कि अगर आर की वैल्यू ज़ीरो है तो नो सॉल्यूशन वाला केस तो यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। नो सॉल्यूशन वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और ना ही ये वाला फाइनाइट वाला पॉसिबल है। तो अब हम देखते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पी की वैल्यू क्या है? वाई, क्यू की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स, और आर की वैल्यू ज़ीरो। हमने हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उससे इनको कंपेयर किया, तो ये वैल्यूज़ है हमारे पास। और जो हमारे पास एक्स नोट वाई नोट जेड नोट जो इनिशियल कर्व की वैल्यू दी हुई है वो क्या है? इनिशियल कर्व से जो इनकी इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई है वो क्या है? एक्स नोट एस इक्वल टू कोस एस, वाई नोट एस इक्वल टू साइन एस, और जेड नोट एस इक्वल टू वन। ओके, तो देखते हैं, हम निकालेंगे डेल्टा, ये ग्रेडियंट की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं? पी एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, यहाँ क्यू एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, यहाँ डी एक्स नोट अपॉन डी एस, और यहाँ डी वाई नोट अपॉन डी एस, ठीक है। तो अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास? y, और वाई नोट एस की वैल्यू क्या है? साइन एस, वो यहाँ पुट की। फिर नेक्स्ट क्यू एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, तो q की वैल्यू क्या है? माइनस एस, सॉरी, q की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स, और एक्स नोट एस की वैल्यू क्या है? कोस एस, वो यहाँ पे रखी, तो क्या आया? माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट अब हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए? डी एक्स नोट अपॉन डी एस। तो एक्स नोट का एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या रखना है? डी वाई नोट अपॉन डी एस, यानी कि साइन का डी एस के एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस एस। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी ज़ीरो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ज़ीरो, इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें भी ऑप्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी से है तो बाकी तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड, और वैसे भी ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो है और ये दोनों हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिए थे। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया है कोशी प्रॉब्लम पे, और ये क्वेश्चन पार्ट सी से है, ठीक है। जो कोशी प्रॉब्लम दी हुई है वो किस फॉर्म में है? पी क्यू इक्वल टू वन। यहाँ पे क्या है? सिर्फ पी और क्यू ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पॉसिबल इनिशियल स्टेप एक्स नोट वाई नोट जेड नोट पी नोट क्यू नोट फॉर द कोशी प्रॉब्लम पी क्यू इक्वल टू वन
where p equal to del z upon del x, q equal to del z upon del y, and x naught s equal to s, y naught s equal to 1 upon s, z naught s equal to 1 for s is greater than 1। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो पॉसिबल स्ट्रिप होगा इनमें से, ये चार ऑप्शन में से। ठीक है, पार्ट सी से क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये क्या है हमारे पास यहाँ से पी क्यू माइनस 1। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें देखो सिर्फ ये एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, हमें जो एफ है वो सिर्फ पी और क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पी और क्यू प्रेजेंट हो सिर्फ, तो एफ पी क्यू इक्वल टू 0 जब इस तरह से दिया हुआ हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और ये किस तरह से होता है, हम इसमें पी की जगह पी की जगह ए रखेंगे, क्यू की जगह बी रखेंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा एफ ए बी इक्वल टू 0। जो ये एफ पी क्यू इक्वल टू 0 था, ये एफ ए बी इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, पी की जगह ए पुट करेंगे, क्यू की जगह बी। तो यहाँ से अगर हम देखें या फिर यहाँ से देखें, देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पी की जगह ए रखें, बी की जगह क्यू की जगह बी रखें, तो ए बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बी इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ए। ठीक है, तो जो पी क्यू होगा वो किस फॉर्म में मिल जाएगा, ये पॉइंट पे क्या मिल जाएंगे ए 1 अपॉन ए। ठीक है, तो ए 1 अपॉन ए, तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर यहाँ से, तो हम क्या देखते हैं ए डॉट 1 अपॉन ए इक्वल टू, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो ए डॉट 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 बचेगा। अब जो जितने भी मतलब चारों ऑप्शन हैं उनमें से जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये किस तरह से दिए हुए हैं, देखो इसमें बताया है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पी नॉट क्यू नॉट, ये इस फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये है एक्स नॉट, ये फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, ये एक्स नॉट, ये वाई नॉट, ये जेड नॉट, ये पी नॉट, ये क्यू नॉट। अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस डॉट एस इक्वल टू 1। ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे पी नॉट क्यू नॉट ये रही वैल्यू -1 अपॉन एस और माइनस एस। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट क्यू नॉट इस वाली इक्वेशन में रखेंगे ना, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1। करेक्ट है ये। ठीक है, तो इससे हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखें तो थर्ड ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई, पी नॉट क्यू नॉट 1 अपॉन एस माइनस एस, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में देखें तो -1 अपॉन एस और प्लस एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू -1, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन से करेक्ट हुए, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे जो पीडी से आए हैं दिसंबर 2019 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।